बन रही है। पीछे जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश पर। आज की सबसे बड़ी कवरेज और मैं हूं राघवेंद्र सिंह राठौर। दोस्तों बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दमोह से है। ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। यहाँ पर आपको बता दूं, आज धीरेन्द्र शास्त्री जी की दमोह में कथा समापन हो गई। धार्मिक कार्यक्रम होते रहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना हो, लेकिन आपको बता दूं शुरुआत से ही दमोह की जनता पागल नहीं है। आपने मंच से कहा है कि पागलों, दमोह के पागलों, आप पागल समझ रहे हो क्या? हर सबको बोला है। बताइए, इसमें हम लोग भी आते हैं तो हम लोग पागल नहीं हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ध्यान रखिएगा, आप पागल हो, आप जिनको पागल कहो उनको कहिए, लेकिन हर किसी को मत कहिए। मुझे पता है इस चीज का। शुरुआत से ही महिलाओं के मंगलसूत्र जेवर गए। एक महिला नहीं थी, 50 महिलाएं थी। मोबाइल भी चोरी हुए। बताइए हुए कि नहीं हुए? पूछता है दमोह, हुए कि नहीं हुए? बताइए। फिर जब मैं बोलता हूं तो कहते हैं कि आप मेरे खिलाफ आवाज उठाते हैं। अरे जब आप सबका सब कुछ बता सकते थे तो आपने महिलाओं के जेवर चोरी हुए वो क्यों नहीं बताए? रो रही महिलाएं, तड़प रही हैं महिलाएं। सुन लीजिए कान खोलकर। 5-10 लोगों के उठाकर उनके नाम वगैरह बताने से क्या कुछ होता है? क्या लाभ मिला लोगों के लिए? महिलाओं को मंगलसूत्र की चोरी को नहीं बताई आपने, बताइए। फिर आपसे ही पंडाल स्थल में, कथा स्थल में अंदर मची जाति जलने चले। हाँ, क्यों नहीं आपने अपनी शक्ति दिखाई? बताइए, दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? फिर आज बड़ी खबर, एक लड़की थी वो बेहोशी की हालत में गिर पड़ी थी दोस्तों, गिर चुकी थी। कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं। आवाज ना उठाऊं, क्यों ना आवाज उठाऊं? कोई प्रशासनिक, कोई एम्बुलेंस नहीं। अपनी निजी गाड़ी से फिर किसी को ले जाना पड़ा। तो मजबूरी इसलिए थी, इसलिए ले जाना पड़ा कि वो आयोजक थे। अजुआ खूब फबूट खिलाई, सब कुछ किया, लेकिन वह लड़की ठीक नहीं हुई। ये दमोह के लिए अच्छी बात नहीं। आपको बता दूं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सबको पागल कहा, सभी को पागलो, ये भी कहा, दमोह के लोगों को भी पागल बना दिया। अरे तो सुन लो कान खोलकर, दमोह के सभी लोग पागल नहीं है। हम जैसे लोग पागल नहीं है, बहुत से लोग हैं जो पागल नहीं है। आप सबको पागल बना रहे हो। और विधायक जी हिंडोरा पीटते रहे। इनको भी तो प्रशासनिक चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर आप धार्मिक कार्यक्रम करा रहे तो वहां पर प्रशासनिक पूरी सुविधा होना चाहिए। भगदड़ क्यों हुई? आप एक विधायक थे, इस पर आपको कुछ बोलना चाहिए था। एक शब्द चोरी पे एक शब्द नहीं, भगदड़ मची कोई शब्द नहीं, आज एक लड़की बेहोश होकर गिरी कोई शब्द नहीं। अरे बताइए, पागल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मैं नहीं सब कुछ बोल रहा हूँ, जो मैंने अभी शब्द बोले हैं ये मैंने नहीं बोले, ये दमोह की पब्लिक बोल रही है। जो लोग वहां पर गए हैं उन्होंने बोला है। चाहे कोई भी हो, अगर धर्म के नाम पर गलत होगा तो आवाज रुकेगी, इसका ध्यान रखनी चाहिए। और दमोह में इस प्रकार की चीजें, बीमारियां फैल रही, स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा दमोह में हुआ था। बताइए। तो चर्चा हो रही थी, काका कह रही थी, कह रही थी कि भैया ये बार तो टंडन मुश्किल है। अच्छा हाँ, कहती भैया मैं चोरी करवाई और उन्होंने कथा करवाई, यही खिलाने हैं कि भैया के
चुनाव प्रचार चुनाव आ रहे ना, सुनने से कथा करवा ले। अच्छा 2023 के चुनाव व्यवस्थाएं न टट्टी की न हगवे की न खावे की न रेवे की, कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। बेचारो गरीब का करे गांव देहात को, बेचारो तो कथा सुन भी आ रहा हूँ। और बे बाबा भी ऐसे महान है, हम कह रहे ना भी ऐसे तो उचकत रहे थे, लगता ही नहीं है गुरु है भी। अच्छा कोई भी एंगल से नहीं लगा वे गुरु है, कहीं कि गुरु मौन रहता है और अच्छी बातें करता है, अच्छे से बोलता है और अच्छी कथाएं सुनाते हैं। हमारे कितने सनातन धर्म में कथाएं सुनाने वाले हैं, आपने देखा होगा कितने सनातन धर्म में कथाएं सुनाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं, कितने अच्छे से बोलते भी हैं। मगर ये देखो लगता है किसी भी एंगल से कथा करते हैं भाई, ये तो भाई समाज को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं और अपना पैसा ऐंठ रहे हैं। इनका क्या है, ये घर परिवार चला रहे हैं और घर परिवार तो छोड़ो, अब तो दादा जी इनकी करोड़ों की संपत्ति हो गई है। अच्छा हाँ, कारों में घूम रहे हैं, इनके खावे नहीं तो अब करोड़ों की कारों में घूम रहा है जी। गरीब से पूरे 300 की मजदूरी करो हमारे 300 रुपए दिन की मजदूरी करो, ज्ञान हो जाए। गरीबों की जनता ऐंठ ऐंठ के तुम करोड़ों की गाड़ी में घूम हो जा भी, ऐसा कल तो देखो नहीं है ऐसा। अच्छा ये सब हो रहा है, ये तो देखो नहीं है कब भाई। और हनुमान जी तो बदनाम करो जा रहा है कि भाई जब ये आर्डर लगा रहा हनुमान जी अच्छा आ जाओ सेना जी, आओ ऊपर नीचे कहाँ घूम रहे बब्बा जी, तो कहाँ कर रहे तुम, कहाँ रहे तुम यार। बब्बा जी से कह अरे माला कहाँ कर रहे, अच्छा इसके भूत उतारी जाए। मास्क लगा दिख रहे थे तो तनक देर हो लगाए सका कछु जो जिन्ने चे बैठे थे हजारों की तादाद में कौन हो पहुंच गए तो कहो। अरे तुम तो अकेले ही बैठे थे। मास्क अगर आपने लगाया था तो आपके नीचे जो व्यवस्था बनाई गई थी उनसे भी बोल देते कि भैया चीन से कोरोना आने वाला है और मास्क की व्यवस्था कर लो, या भैया अपनी अपनी व्यवस्था से आ जाओ कि मास्क लगा लो। तना बोल देते तो कहो तो कई एक जने सर्दी खांसी में जा रहे और अब ही 2-4 दिन बाद अस्पताल में भर जाए फिर को जवाबदार को है। तुमने तो सैकड़े राजनीति पे पापड़ और चलते बने। इतने तो सोचो गरीब आदमी को क्या हुई है। बागेश्वर हो गए थे लेकिन व्यवस्था समझ में नहीं आई है। व्यवस्था ऐसी कि देखो कोरोना भी चल रहा है, हम तो दूध ठाड़े रहे सुनत रहे। देखो धर्म को काम है, राम कथा हो रही अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था पे ध्यान दो चाहिए। व्यवस्था पे ऐसो के कोई व्यवस्था ही नहीं है, कहो भी कछु भी पोता चलो फिर चलो, मतलब अव्यवस्थाएं हैं। और कोरोना को समय भी चल रहा है तो पे भी कछु जनता खिलाने देखो भगवान को काम में आदमी आ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे अच्छी बात है, राम की कार्यक्रम बहुत अच्छी है। लेकिन कोरोना को समय है तो कोरोना के हिसाब से थोड़ी गाइडलाइन को भी ध्यान रखना चाहिए। भाई वही खिला तो आप आ रहे चोरी हो जमाने में कलश यात्रा नहीं देखी, कलश यात्रा में पता नहीं जमाने में कितने जनों की चोरी भाई हैगी। और बेचारी गड़गड़ा भी रही थी, अपने महाराज जी के पास भी गई, उन्होंने बोली भी तो कम से कम भैया सबके पर्चा बना रहे हैं वे, तो कल भैया उनके विषय में बताई तो सकत है। उनसे जो नहीं कह रहे कि आप भैया खोले कुछ भी करो, उनके बारे में बता देते कि भैया यहाँ चोरी हुई कुछ भी। बेचारी गड़गड़ाती हुई यहाँ से गई हैं और उनके पंडाल में न कोई व्यवस्था, बाहर देखो तो अंदर होगी कोई, लेकिन बाहर तो कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं लगी मुझे। बाहर बेचारी ना बाथरूम को, ना उसको पेशाब करने और खाना। और आज की देखो आज ऐसी व्यवस्था कि भैया बेचारे यहाँ कुछ भोजन मतलब कुछ हुआ ही नहीं यहाँ, मतलब उनके पंडाल के बाहर जो भोजन व्यवस्था थी तो वही व्यवस्था में कुछ नहीं हुआ, बेचारी ऐसी चली गई भूखे प्यास। अच्छा आप गए थे? और हम गए थे वहीं पर भैया, बाहर देखते रहे कि बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। कहते हैं भैया महाराज जी आए हैं, महाराज जी कुछ बोलते हैं कुछ कर